दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वो बड़ी दर्दनाक है और ऐसी है जिस पर पूरे देश को शर्मसार होना चाहिए। और दोस्तों, वो घटना या दुर्घटना या चर्चा है क्या? दोस्तों, अभी पिछले दिनों त्रिपुरा के एक छात्र, MBA के छात्र एंजल चकमा और उसके भाई के साथ देहरादून में गुंडागर्दी की गई, उनके साथ बदतमीजी की गई, दुर्व्यवहार किया गया और शराब के नशे में चूर एक खास सांप्रदायिक तत्व के लोगों ने, सांप्रदायिक उस दुर्भावना रखने वाले लोगों ने उनको विदेशी कहा, चीनी कहा और वो बताते रहे कि भाई हम इंडियन हैं, हम नॉर्थ ईस्ट के छात्र हैं और मैं यहीं MBA करता हूँ। लेकिन नशे में छात्र, नशे में कुछ गुंडा तत्व उनके साथ मारपीट करने लगे और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि वो उनसे जबरन वंदे मातरम या इस तरीके का कुछ कहलवाना चाह रहे थे और वो बराबर बता रहे थे कि भाई हम पर शक ना करें, हम चीनी नहीं हैं, हम भारतवंशी हैं और हम छात्र हैं, देहरादून में पढ़ने आए हैं। लेकिन उसके बावजूद उन गुंडा तत्वों ने उनकी नहीं सुनी और ये घटना 9 दिसंबर की बताई जा रही है और उस MBA के छात्र की 26 दिसंबर को मौत हो गई और उसका छोटा भाई अभी भी अस्पताल में है। और इस सदमे से उनका पूरा परिवार बहुत नाराज है और उन्होंने कहा है कि उनके बेटे की हत्या के गुनहगारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। और वो उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि ये सिलसिला भारत के कई शहरों में, चाहे वो दिल्ली हो, बेंगलोर हो या देहरादून हो या कोई और बड़ा हो, नस्लीय किस्म के फब्तियाँ कसकर उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। और ये सिलसिला कोई एक दिन का नहीं है। हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग चकमा जी, कैसे हैं तरुण जी? ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ, हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए, अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है और थोड़ा सा हिम्मत करिए। और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक शाह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फ़ोन आया था। और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल, मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी। और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं, इससे दुख की घड़ी में हर तरीके से, है ना। यहाँ पर तो बहुत पूरे देश भर के बच्चे हैं, मतलब मुझे लगता है कि कई लाखों बच्चे बाहर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, सभी जगह के ना। और हर जगह का अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, सब कुछ है। और ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत, और हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है ना। और सच में बहुत कष्ट है, मतलब मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बच्चों का इस प्रकार से होना और एक माता पिता के लिए क्या कष्ट होता है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ आपका। हम लोग ऐसी घड़ी में सब आपके साथ हैं, यहाँ से भी हम लोग जो भी मदद होगी यहाँ से करेंगे, है ना सब, ठीक है ना, करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।
ठीक है तरुण, ठीक है, ठीक है, जय हिंद। और ये भी है कि इस तरीके के हमलों में उन्हें चाइनीज कहकर या उनका चेहरे मोहरे को देखकर जो उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनको भारतीय मानने से इनकार किया जाता है। जो हमने कुछ न आंकड़े निकालने की कोशिश की है कि पिछले 20 वर्षों के दौरान दिल्ली, बेंगलुरु और महानगरों में नस्लीय हमलों या संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौतों की संख्या लगभग 10 से 20 बताई जा रही है। गृह मंत्रालय की रिपोर्टों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्र छात्राओं और लोगों को देश के भीतर ही उग्रवाद और आंतरिक संघर्ष में मौतों में 99% की कमी आई है, लेकिन नस्लीय हमलों के कारण बाहरी राज्यों में होने वाली मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। उनके साथ होने वाली लिंचिंग, दुर्व्यवहार के चलते हर साल बड़ी संख्या में सैकड़ों की तादाद में FIR होती है, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, लेकिन दोस्तों माना यह जाता है कि उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। इसीलिए ये दुर्व्यवहार, नस्लीय दुर्व्यवहार उनके साथ लगातार होता है। और इसी तरीके की घटना है बेज बरुआ समिति 2014। नीदो तानिया की मौत के बाद बनी समिति ने पाया था कि पूर्वोत्तर के लोगों को रोजाना भेदभाव का सामना करना पड़ता है, चाहे दिल्ली हो चाहे और कोई बड़े शहर हों। उसमें पुलिस ने, भारत सरकार ने पूर्वोत्तर के छात्र छात्राओं और लोगों के लिए 1093 हेल्पलाइन शुरू किया है, जिस पर वो फ़ोन करके तुरंत किसी भी घटना की सूचना दे सकते हैं। पुलिस वहाँ पहुँचेगी और आतताइयों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेगी। और बेज बरुआ समिति ने IPC की धारा में संशोधन कर नस्लीय भेदभाव को एक विशिष्ट अपराध बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन वो अभी विचाराधीन है। उस पर अंतिम रूप से कोई भी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे हमले लगातार जारी रहेंगे। और इससे ज़्यादा शर्मसार करने वाली घटना क्या हो सकती है कि हम अपने ही देश के नागरिकों को नस्लीय भेदभाव की नज़र से देखते हैं, उन्हें चीनी बताते हैं, उनके साथ गुंडागर्दी करते हैं, उनका जीना दुर्भर कर देते हैं। दिल्ली में ही बड़ी संख्या में उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, पूर्वोत्तर की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। इससे शर्मनाक कोई घटना या बात हो नहीं सकती। जो देश की राजधानी दिल्ली तक में हर साल सैकड़ों ऐसी घटनाएं होती हैं, FIR भी की जाती हैं, लेकिन उन पर सजा 10% भी नहीं होती। यदि 100 घटनाएं हों तो 10 में सजा की उम्मीद की जाती है, और वो भी सजाएं बहुत मामूली स्तर की होती हैं। इन्हीं कारणों के चलते ये दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना होगा कि पूर्वोत्तर के राज्य, उनकी सीमाएं चीन से मिलती हैं और दूसरे और भी देशों से मिलती हैं, बांग्लादेश से मिलती है, म्यांमार से मिलती हैं, और ये सारे अशांत क्षेत्र हैं। और ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि चीन पहले ही वहाँ पर गड़बड़ी करता रहता है, उकसाने वाली कार्रवाई करता है, हमारे इन पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को वो बहला फुसलाकर आतंकवाद की तरफ धकेलता है। म्यांमार एक परेशानी है, बांग्लादेश एक परेशानी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पूर्वोत्तर के छात्र छात्राओं, युवाओं या लोगों के साथ हर कीमत पर इस तरीके का दुर्व्यवहार रोकना चाहिए, चूंकि वो सीमा प्रांत है। और वहाँ पर यदि गलत भावना लोगों में फैल गई तो आप समझ सकते हैं कि दुश्मन देश उनका किस तरीके से गलत इस्तेमाल करके हमारे देश की सीमाओं के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। तो पूरा हमारे देश के युवाओं को, लोगों को, सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से बात करनी होगी
और इन दुर्घटनाओं को, मौतों को हर कीमत पर रोकना होगा। इसी के साथ ये कहते हुए कि सभी नागरिक समान हैं और सबका चेहरा मोहरा सबका अलग होता है। आप ये देख लीजिए कि हर प्रांत के चेहरे मोहरे में कुछ ना कुछ फर्क होता है। पहाड़ के कुछ और होता है, नॉर्थ ईस्ट का कुछ और होता है, बंगालियों का कुछ और चेहरा मोहरा होता है, या साउथ के लोगों का कुछ चेहरा मोहरा अलग होता है। तो इस स्तर पर जाकर क्या आप घटिया हरकतें करेंगे या उनके साथ दुर्भाव करेंगे, गैर कानूनी हरकतें करेंगे, उनकी हत्या करेंगे या उन्हें मरने के लिए मजबूर करेंगे, या बड़े बड़े शहरों को वो छोड़कर चले जाएं और यहाँ पढ़ने ना आए और भारत को अपना देश ना माने। क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं? सभ्य नागरिक तो कोई नहीं चाहेगा, लेकिन गंवारों को कौन समझाए? गंवारों को तो पुलिस का डंडा ही या सख्त कानून ही अकल दे सकता है और कोई नहीं। तो दोस्तों देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हम पहले भी कहते रहे हैं कि हम गरीबों की, लाचारों की, वंचितों की आवाज़ हैं। हमारे आवाज़ को मजबूत कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और जिससे हमें मजबूती मिल सके और हम आपकी मजबूत आवाज़ बन सकें। इसी के साथ धन्यवाद।